वो गवर्नमेंट से मोटिवेटेड है जो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पेड़ है वो लोग। सारे चैनल खरीद रहे हैं, सारा अखबार खरीद रहे हैं, सब कुछ कोड खरीद रहे हैं। पूरे भारत देश में मात्र डीओटी दूरसंचार विभाग ही एक ऐसा डिपार्टमेंट था, चाहे आर्मी की सेवाएं हों, चाहे कैनाल डिपार्टमेंट की सेवाएं हों, चाहे रेलवे की सेवाएं हों, चाहे पब्लिक की सेवाएं हों, चाहे सरकार की सेवाएं, सारी सरकारें सिर्फ और सिर्फ हम दिया करते थे। तो बीएसएनएल मोबाइल में हमें आने के लिए 5 साल तक रोका, बिल्कुल असहमत हैं। ये देश की बर्बादी की पाइपलाइन है, इसको गौर से समझने की जरूरत है। और हमारा कर्जा मात्र 25,000 करोड़ है। इनका नजर है हमारे फाइबर पर, हमारे टावर्स पर, हमारे लैंड पर। ये 100% देना चाहते हैं, ये अदानी और अंबानी को, इसको सेल करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ, जहाँ बीएसएनएल के कर्मचारी जो हैं वो 3 दिनों का धरना दे रहे हैं। लेकिन ये खबर आपको मीडिया में नहीं दिखेगी, लेकिन मेरी लगातार कोशिश होती है कि ऐसे खबरें आपको दिखाई जाए। तो आपको आइए दिखाते हैं पूरा मसला। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर की, और ये देखिए 21 टू 23 सितंबर 3 दिनों का धरना था बीएसएनएल कर्मचारियों का। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मुझे अजीब लगी। एक जगह लिखा हुआ है कि इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज ऑफ टू बीएसएनएल अमाउंटिंग Rs 39,000 करोड़ बाय द डॉट, और इमीडिएट स्टेप टू ऑफसेट बीएसएनएल डेब्ट थ्रू द मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड्स। मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड कर दिया जाए। वहीं दूसरी जगह लिखा हुआ है कि 13,507 जो मोबाइल टावर हैं, द नेम ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, उसको ना किया जाए, नो सेलिंग आउट ऑफ बीएसएनएल किया जाए। ये 3 दिनों का धरना था बीएसएनएल के। मुझे लगता है कि कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की क्या डिमांड है और क्या मीडिया चैनल ने, अखबार ने दिखाया। सर, आप लोग रिटायर हैं या अभी एम्प्लॉय हैं? नाउ रिटायर्ड फ्रॉम बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस। हम शिरकत करने आए थे यहाँ। हम यहाँ तो आप लोग क्यों धरना देने आए थे? हम इसलिए धरना देने आए थे कि हमारा तो पेंशन का रिवीजन का मसला है। 7th पे कमीशन वो लागू नहीं हुआ ना, 3rd पे, 7th पे नहीं वो 7th वहाँ पैरेलल हुआ ना सीडीए का। हमारे यहाँ क्योंकि आईडीए स्केल है, इसलिए हमारा 3rd पेंशन रिवीजन। अच्छा, ये आप लोगों ने लिखा है 39,000 करोड़ रुपए ड्यूज है बीएसएनएल पर कर्मचारियों का। कर्मचारियों का ड्यू कैसे लिखा है? इमीडिएट पेमेंट ऑफ Rs 39,000 करोड़। पेमेंट वगैरह नहीं की होगी, वो इस वजह से वीआरएस वगैरह लिया ना लोगों ने। जिसने वीआरएस लिया था उनका पेमेंट अभी अटकी बैठी है। उनके पैसे भी नहीं मिले। हाँ, कुछ मतलब टाइम का एक स्टेज में मिलने का होगा। तो मतलब नहीं मिले और रिटायर कर दिया गया उनको। हाँ, वो जो ऐसे टाइम स्टेजेज में देने थे पैसे, स्टेजेस में, भाई ये 2 साल बाद, 1-2 साल बाद, ऐसे ना उस। अच्छा, मैंने अभी आपका देखा, आप लोग कह रहे हैं कि जो पैसा बाकी है कर्मचारियों का, वो आप ज़मीन बेच के दीजिए, मोनेटाइजेशन करके। लेकिन वही आप लोग के बैनर में लिखा हुआ है कि टावर को ना बेचा जाए। नहीं, ये जो मलकियत है ना बीएसएनएल की, ये गवर्नमेंट के हिसाब से बिल्कुल, ये जो बेचा जा रहा है ना, लोगों को टैक्सों की से इकट्ठा किया हुआ अंडरटेकिंग बनी है। कितनी बड़ी अंडरटेकिंग थी। तो आप इसके पक्ष में बेचने के या नहीं? हम पक्ष में नहीं हैं। हम सिर्फ ये ऐसे मुलाजिम ठीक रहें, पेंशनर ठीक रहें, हम इसके बेचने में बिल्कुल, और कंपनी खूब अच्छे ढंग से चले। और लेकिन जो नया लड़का है आज, जो आप लोग सरकारी कर्मचारी थे बीएसएनएल, रिटायर हो गए, लेकिन आपका जो बच्चा है वो दिन भर मोबाइल पर लिख रहा है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। वो कर रहे हैं दूसरे वाले, वो मोटिवेटेड हैं वो लोग। वो गवर्नमेंट से मोटिवेटेड है जो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पेड़ है वो लोग। सारे चैनल खरीद रहे हैं, सारा अखबार खरीद रहे हैं, सब कुछ कोड खरीद रहे हैं। वो गवर्नर तुम्हारे जो है रिजर्व किसी ने खाली नहीं किया, इमरजेंसी के लिए रिजर्व में उसने गवर्नर चेंज किया, दूसरे गवर्नर में अलाउ नहीं किया। अच्छा, आप लोग धरना 3 दिन दिए, कोई चैनल वाला, अखबार वाला आया? अखबार वाला हमने आए होंगे, हम कभी आते हैं। हम बहुत दूर रिटायरीज लोग हैं, हमने रिटायर 2010 के रिटायर हुए हैं। देखिए, तो आप भी बीआरएस ले चुके हैं? यस सर। तो पैसा नहीं मिला अभी तक? सर नहीं, बीआरएस का पैसा मिल गया। हम तो असलियत में सुपर एनोवेशन में रिटायर्ड हुए थे, लेकिन जिन लोगों ने बीआरएस में रिटायरमेंट लिया है उनको ऑलरेडी पैसा मिल चुका है। तो फिर धरना क्यों देने आ गए? धरना सर, हमारी, आप देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में हम सबसे पहले
दूरसंचार के प्रदाता के रूप में सिर्फ और सिर्फ हम और मेरी कंपनी हुआ करती थी। आप लोग ने सेवा बढ़िया नहीं दिया ना, इसलिए जियो आगे बढ़ गया। जी नहीं, उसका कारण सेवा ना देने के पीछे बहुत सारी बैकग्राउंड। अगर आप थोड़ा सा वक्त दे तो मैं 1976 से इस डिपार्टमेंट का सरकार कह रही है आप लोग निकम्मा थे। मैं एक मिनट लूँगा। पूरे भारत देश में मात्र डीओटी दूरसंचार विभाग ही एक ऐसा डिपार्टमेंट था, चाहे आर्मी की सेवाएं हों, चाहे कैनाल डिपार्टमेंट की सेवाएं हों, चाहे रेलवे की सेवाएं हों, चाहे पब्लिक की सेवाएं हों, चाहे सरकार की सेवाएं, सारी सरकारें सिर्फ और सिर्फ हम दिया करते थे। तो पिछड़ क्यों गए जियो से एयरटेल से? निरंतर मैनेजमेंट की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से। मैं आपको बताता हूँ, मैं उसकी बारीकी से आपको ले चलता हूँ कि निरंतर मेरे साथ असलियत में सरकार ने धोखा दिया है। राजीव गांधी के टाइम पे एक प्रयास किया गया कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, पब्लिक को कम्युनिकेशन ठीक नहीं मिला, टेलीकॉम कमीशन का चेयरमैन मतलब कमीशन बनाया गया, पहले नहीं हुआ था। सरकारी व्यवस्था से थोड़ा सा फ्रीनेस देने के लिए सैम पित्रोदा को उसको चेयरमैन बनाया गया। कम्युनिकेशन जितनी तेज़ी से भारत देश में बढ़ा है, हमको पैरेलल उसने जो बढ़ाना चाहिए सरकार ने नहीं दिया। सरकार निरंतर हमें चाहे BSNL मोबाइल में आने की बात हो, BSNL मोबाइल में हमें आने के लिए 5 साल तक रोका। अच्छा, मेरा एक सवाल छोड़िए, लंबा बोल रहे हैं आप। हाँ। जो सरकार मोनेटाइजेशन करे, मतलब निजीकरण जिसको नया नाम दिया गया, उसके सहमत है या? बिल्कुल असहमत हैं। ये देश की बर्बादी की पाइपलाइन है, इसको गौर से समझने की ज़रूरत है। यदि बात देश का आदमी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को नहीं कितने समझा। साल नौकरी की है आपने? है, मैं 39 ईयर सर्विस की है सर। आपकी भी यही राय है? हाँ बिल्कुल यही रहा है। लेकिन टीवी अखबार तो कह रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये सरकार सही कर रही है। वो एक्सपर्ट गलत बोल रहे हैं ना। आपने कितने साल नौकरी की? 36 साल। देखिए, ये अनुभवी लोग हैं, इनकी बात तो मानी जानी चाहिए, लेकिन टीवी अखबार कह रहा है कि निजीकरण ठीक है। 40 साल हमें भी हो गया नौकरी, 40 साल पूरे हो गए। 2010 के रिटायरीज हैं हम लोग। तो अब ये तो गवर्नमेंट नहीं चाहते ना इनको सब देते आप हुए। क्या कहेंगे सर, निजीकरण के पक्ष में नहीं है आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं है निजीकरण। बिल्कुल नहीं। निजीकरण देखो, राष्ट्र की मलकियत राष्ट्र के नाम होना चाहिए, रोजगार मिलता है उससे, ऐसा है पब्लिक। लेकिन आप लोग पिछड़ कैसे गए? जियो अभी आया, छा गया, एयरटेल छा गया। उनकी तरफ तो सपोर्ट था, यहाँ तो हमें 4G अभी तक नहीं दिया। 4G उनको 4G दे दिया प्राइवेट कंपनियों को। तो भाई अब तुम्हारी दुकान। सरकार कह रही है, एक धारणा बनी हुई है कि सरकारी कर्मचारी जो है वो कामचोर होते हैं, काम नहीं करते हैं। ऐसा है, जो है ना, जो प्रिंट मीडिया है या वो जैसे है, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से वो है, वरना। मेरी राय नहीं है, मेरी निजी राय है कि सरकारी अस्पताल, सरकारी ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, मैं उसका लाभार्थी हूँ। लेकिन ये BSNL के लोग हैं, आप भी रिटायर हैं आप लोग? अच्छा, क्या नाम है सर आपका? क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग? धरना इसलिए दे रहे हैं कि गवर्नमेंट BSNL को किल करना चाहता है। क्यों किल करेगी? कर रहा है। 4G स्पेक्ट्रम नहीं है हमारे पास 5 साल से। रिलायंस जियो को दे दिया 2014 में, प्रीडेटरी प्राइसिंग किया, हमारे पास वेज रिवीजन नहीं किया हमारे लोगों का। अच्छा, रिलायंस को दिया, आपको क्यों नहीं दिया? आप लोग काम नहीं करते होंगे सही से? नहीं, कैसे नहीं काम, आपको पता है? आपको मैं पहले ही बताऊं, 2000 में 2 टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, आरकॉम, रिलायंस जियो नहीं था, अनिल अंबानी का और एयरटेल। वो ले रहे थे 12 रुपया इनकमिंग कॉल का, 16 रुपया आउटगोइंग कॉल का मोबाइल। BSNL को अलाउ नहीं किया था। और जब BSNL को अलाउ किया, हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में गए 2002 में। मोबाइल सर्विसेज 2 रुपया 40 पैसा पर 3 मिनट्स हो गया। मतलब सरकार की पॉलिसी की वजह से जानबूझ कर डुबाई गई कंपनी को। अब देखिए ना, हमको पावर प्राइवेट ऑपरेटर्स का कर्जा है 8.5 लाख करोड़। कितना? 8.5 लाख करोड़ उन्होंने कर्जा लिया है पब्लिक सेक्टर बैंक से। ओके, वी आर नॉट अलाउड टू बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। और हमारा कर्जा मात्र 25,000 करोड़ है। आवर डेट टुवर्ड्स financial institutions is only 25,000 crores and we are not allowed to borrow. Their debt is 8.5 lakh crores. अच्छा, एक सवाल बता दीजिए, आप सीनियर कर्मचारी लग रहे हैं, लगभग BSNL की ज़मीन और टावर मिला के कितनी की परिसंपत्ति होगी? मैं बताऊंगा आपको। जब प्रमोद महाजन थे, उन्होंने इसका वैल्यूएशन कराया था
मैनिपुलेटेड वैल्यूएशन 65,000 करोड़। और हमने अर्नेस्ट और यंग, आपने सुना होगा, अर्नेस्ट एंड यंग एक कंसल्टेंट, उन्होंने इसका वैल्यू 4.65 लाख करोड़ 2002 में लगाया था। दे वैल्यूड BSNL इट्स एसेट्स एट 4.65 लाख करोड़ इन 2002। अच्छा एक बताइए, इससे अगर BSNL को इनका नज़र है हमारे फाइबर पर, हमारे टावर्स पर, हमारे लैंड पर, ये 100% देना चाहते हैं ये अदानी और अंबानी को, इसको सेल करना चाहते हैं। इसलिए आपका तो इससे क्या नुकसान होगा? बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी, अडानी अंबानी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, पर आप बोल रहे हैं ना कि पब्लिक सेक्टर अंबानी जो काम कर रहे हैं वो काम इसलिए कर रहे हैं कि उसको 4G स्पेक्ट्रम मिला, उसको हर एक पॉलिसी डिसीजन उसके फेवर में लिया गया। हमारे पास तो कोई 2G स्पेक्ट्रम है, तो हम क्या ग्रो करेंगे? तो एक बात होगा ना, अंबानी अडानी आपसे 25,000 रुपये में काम करवाएगा, सरकारी महकमा में आपको 70,000 1 लाख रुपए मिलता था। तो आपके जो बच्चे हैं, नया जनरेशन है, वो कह रहा है मोदी जी प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। उसमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं बोलता हूँ यू आर द फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन और नॉट? No, not at all. No, it's not question of privatization. What we are saying is you create a level playing field. तुम और मैं अगर कंपटीशन कर रहे हैं ना, तुम्हारे पास 4G है, मुझे 4G दे दो। तुम्हारे पास लिबर्टी है पॉलिसी डिसीजन लेने का, मुझे भी होना चाहिए। मुझे बांध के मत रखो, डोंट टाई मी डाउन थ्रू तो पॉलिसी। सरकार क्यों नहीं आपको फ्री हैंड दे रही है? क्योंकि उनका बिकॉज दे वांट टू प्राइवेटाइज इट, दे वांट टू सेल इट। तो आर यू इन द फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन? हाउ? दैट्स व्हाई वी आर प्रोटेस्टिंग। वी डोंट वांट। इस कंपनी ने जो भारत के लिए जो योगदान दिया है कोई नहीं दे सकता है। रिमोटेस्ट एरिया, आपको पता है अभी जो स्ट्रेटेजिक एरिया चाइना के साथ हमारा चल रहा था ना, वहाँ देयर वाज नो 2G टावर अभी एंड फर्स्ट 2G टावर वाज इरेक्टेड बाय BSNL। अभी जो जस्ट जो स्ट्रेटेजिक यहाँ लड़ाई चल रही थी ना विद चाइना, देयर जब भी नेशनल कैलेमिटीज़ आ गई, जब भी ये आ गया, सुनामी आ गया, कोई भी आ गया, बेसन फ्लड्स आ गए, हमारा है नेशनल कमिटमेंट। तो देखिए, ये सीनियर लोग हैं, इनकी बातों को आपको समझना पड़ेगा। इन लोगों ने ज़िंदगी दी है, कंपनियों को नौकरी की है, और आप समझ सकते हैं कि अखबार, टेलीविज़न ये खुद कह रहे हैं कि सरकार की जो पॉलिसी है वो उस पॉलिसी की वजह से नुकसान हो रहा है सरकारी कंपनियों को, और इसीलिए इनको बेचा जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये देखिए, 3 दिन का धरना है और ये तमाम कर्मचारी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं है। जानबूझकर सरकार की कोशिश है कि इस तरह से बेचा जाए कंपनियों को, और सरकार इसको कर रही है, लेकिन लोग बात करने से डर रहे हैं, हिचक भी रहे हैं। ये रिटायर कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी BSNL में बच गए होंगे सर? लगभग 60,000 के करीब कर्मचारी बचे हुए हैं सर। अभी भी अभी कंपनी डूबेगी तो सबकी नौकरी जाएगी। निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साहब, ये बहुत बड़ा हाथी है। सरकार की नीयत जो है डुबोने की, डुबो नहीं पाएंगे, आसान नहीं है। हम लोग असलियत में अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो इस कंपनी को बचाने के लिए देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो सोचिए कि 2 चीज़ें आपके साथ, एक तो सरकारी संपत्ति है। अगर आपको लगता है कि आपको 15,000 पर प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करनी है, जब मन हो नौकरी से निकाल देंगे, कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आप 2म दर्जे के कर्मचारी की तरह ट्रीट होंगे, तो आपको मुबारक हो निजीकरण। अगर आप राष्ट्र पर गौरव करते हैं और आप चाहते हैं कि सारी संपत्ति सरकार के पास रहे, सब आपके टैक्स से बना संपत्ति है, तो भी आपको प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना चाहिए। क्योंकि इन लोगों की बात माने तो सरकार की पॉलिसी की वजह से जानबूझकर ऐसी पॉलिसियाँ बनाई गई ताकि कॉरपोरेट को फ़ायदा हो, जो पब्लिक सेक्टर है उसको डुबाया जाए, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको फ़ायदा हो। नौकरी के लिहाज से भी आप लोग तय कीजिए। एक परसेप्शन है कि पब्लिक सेक्टर के जो कर्मचारी हैं वो काम नहीं करते हैं। मैं नहीं मानता, हर जगह थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर ने काम नहीं किया होता, LIC, BSNL, MTNL या तमाम PSU कंपनियाँ, तो देश इतना आगे नहीं बढ़ता। अगर निजीकरण ही हर समस्या का समाधान है तो सरकार अपने आप को भी निजीकरण कर ले। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़ा झोल है। जानबूझकर कर्मचारियों की माने तो कुछ बड़ी कंपनियों को इस तरह से डुबाया जा रहा है पॉलिसी बना के, ताकि उनको बेचने में आसानी हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको 15,000 की नौकरी चाहिए
या सरकारी कंपनियों में शानदार नौकरी चाहिए, और अगर आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, भारत माता की जय करते हैं, तो देश की संपत्ति को चंद लोगों के हाथ में बेचना कितना सही है? आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।